शादी के बाद लड़की अपना शरीर लेकर विदा तो हो जाती है, पर उसकी आत्मा, उसकी रूह मायके के उस छोटे से कमरे में ही छूट जाती है। ससुराल पहुंचने पर लड़की का शरीर तो ससुराल में होता है, पर उसका मन हर पल मायके में ही लगा रहता है। ससुराल में 10 दिन बिताने के बाद लड़की का जब पहली बार मायके आना होता है, लड़की को वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है। वही घर, वही माहौल जैसा वो छोड़ कर गई थी। अपना सामान उठाकर जब अपने कमरे में जाती है, वहाँ उसे कमरे में सारा सामान जैसे का तैसा रखा हुआ मिलता है। अलमारी में कपड़े हों या शेल्फ पर किताबें, जैसे रख कर गई थी वैसे ही रखे हुए मिलते हैं। यह देखकर लड़की की आत्मा को तसल्ली होती है कि चलो अब तो उसके 2 घर हो गए हैं, एक मायके में और एक ससुराल में। शादी के बाद सिर्फ मेरी डोली ही तो उठी है, मेरा घर तो अब भी यहीं है। मायके में लड़की के 10-15 दिन बड़े आराम से वैसे ही बीतते हैं जैसे शादी के पहले बीतते थे। इसके बाद ससुराल वाले लेने आते हैं और लड़की की विदाई हो जाती है। शादी के 6 महीने बाद जब लड़की दूसरी बार मायके आती है, सब बड़े खुश होते हैं। माँ दुलारती है, पापा प्यार करते हैं। अपना सामान रखने जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अलमारी में रखे सारे कपड़े अब वहाँ नहीं हैं। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे के सारे कपड़े बांट दिए हैं। जो कपड़े छोटी बहन को पसंद थे, तुम्हारे जाते ही उसने उन पर कब्जा कर लिया। माँ ने मेरे सारे सर्टिफिकेट एक पन्नी में डालकर अलमारी के ऊपर रख दिए, जो अब धूल खा रहे थे। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब उनका यहाँ क्या काम, यहाँ अब की बार जब ससुराल जाना तो इनको भी अपने साथ लेती जाना। लड़की एक पल के लिए तो ऐसा सोचती है कि मम्मी पापा और छोटी सभी ने मिलकर उससे सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया है। तभी उसकी आत्मा उससे कहती है कि चिंता क्यों कर रही हो, कपड़े चूड़ी बिंदी ही तो दिए हैं, ये कमरा तो आज भी तेरा है ना। आत्मा से आए दिलासे से लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अपना सर अपने कमरे की दीवार पर टिकाकर सो जाती है। मायके में 10-12 दिन लड़की के बड़े मजे से गुजर जाते हैं। फिर अपने पति के साथ हंसी खुशी ससुराल लौट जाती है। लड़की अब की बार 1 साल बाद रक्षाबंधन में मायके आती है। रास्ते में झमझम बरसती बारिश और 10 घंटे लेट पहुंची ट्रेन उसे बेचैन कर देती है। एक तो मायके पहुंचने की बेताबी और ऊपर से यह बारिश। घर पहुंचते ही माँ से लिपट जाती है और आंसुओं का वो बांध जिसे कई दिनों से पलकों के बीच छिपा कर रखा था, एक पल में टूट जाता है। माँ के साथ चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद जब सामान उठाकर अपने कमरे में जा रही होती है, तभी माँ कहती हैं, बेटा अपना सामान यहीं मेरे कमरे में रख लो। लड़की को कुछ समझ में नहीं आता और वह तुरंत पूछती है, क्यों माँ? तभी माँ कहती है, अरे वो तेरे भाई का IIT का एग्ज़ाम है ना इस साल, नीचे उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी और तेरा कमरा भी खाली पड़ा था तो उसे वहीं शिफ्ट कर दिया। लड़की वहीं सीढ़ियों पर खड़े खड़े सन्न रह जाती है। इस घर में उसका यही कमरा ही तो था जो अब उसका ना रहा। यह जानकर अब लड़की को एहसास होने लगता है कि अब यह घर जो कभी उसका भी घर हुआ करता था, अब वह उसका मायका हो गया है। जो कभी इस घर की बेटी हुआ करती थी, अब वो बस इस घर की मेहमान हो गई है। दुखी होकर लड़की अपने बैग को माँ की अलमारी में रख देती है। रक्षाबंधन के वो 1 हफ्ते कभी छोटी के कमरे में तो कभी माँ के कमरे में सोकर गुजर जाते हैं। शादी के 2 साल के भीतर ही लड़की को मेरे घर का वहम टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लड़कियों का तो कोई घर ही नहीं होता, लड़कियों का मायका होता है, ससुराल होता है, पर उनका घर कहाँ होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें।